A very good morning, children. So, very recently you have studied about the chapter reproduction in plants. For the first time, children, you came to know that plants also reproduce, right? And they also reproduce asexually and sexually. अभी तक आपको इस दुनिया के बारे में पता नहीं था कि ऐसा भी होता है ना? You just used to see the seeds and young saplings or cuttings, you have seen different ways, but you never knew that how that seed was formed, or how if we sow a seed in the soil it becomes a new plant. This has never occurred to you, right? So definitely this chapter was a little difficult for you, and to make it easier, I am going to take few topics of this chapter again today, so that many of you are saying that you have doubts that what is sexual reproduction and what is fertilization, right? So let's begin with the doubt clearing session of the chapter 12, reproduction in plants. Okay, so if you see a flower, a flower is the reproductive part of the plant. This is clear? So flower is a reproductive part of the plant, but then there is a male and there is a female. So what is the female part? Female part is known as pistil. What do we call it? We call it pistil, and these three make up the pistil. ये गलत है, इसको छोड़ दीजिए, ये सही है. Style. So pistil has three parts: stigma, style and ovary. ठीक है? ओवरी के अंदर में ये ओव्यूल्स होते हैं, जिनको हम फीमेल गैमीट्स भी कहते हैं या फीमेल सेक्स सेल्स भी कहते हैं. एनिमल्स के हिसाब से ओवा या एग भी कहते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ प्लांट्स इट इज नोन एज ओव्यूल्स या फीमेल गैमीट्स. गैमीट्स इज अ वर्ड व्हिच कैन बी इजीली यूज्ड फॉर मेल एंड फीमेल. तो होता क्या है, ये हो गया पूरा फीमेल पार्ट, जिसमें स्टिग्मा है, स्टाइल है और ओवरी. ठीक है, अब चलते हैं हम लोग मेल पार्ट को देखते हैं. मेल पार्ट में क्या है? ये है हमारा स्टैमेन. व्हाट इज इट? दिस इज आवर स्टैमेन. फ्लावर का स्टैमेन है. इट हैज टू पार्ट्स. व्हाट आर द टू पार्ट्स? दिस इज द फिलामेंट एंड दिस इज द एंथर. फिलामेंट है वो डंडी जैसी चीज जिससे कि वो स्टैमेन लगा रहता है, और उसके ऊपर में ये एक पैकेट है एंथर. ठीक है, एंथर के अंदर में छोटे 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 पॉलन ग्रेन्स, ये पॉलन ग्रेन्स होता है. ठीक है, तो ये पॉलन ग्रेन्स होते हैं क्या? ये होते हैं हमारे मेल गैमेट्स. फिर से बोलती हूँ, ये हमारा प्लांट का फीमेल पार्ट है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं पिस्टिल. पिस्टिल के तीन हिस्से होते हैं: स्टिकी स्टिग्मा, ताकि जो भी पॉलन ग्रेन आए वो उस पर चिपक जाए. सो स्टिग्मा इज ऑलवेज स्टिकी. वो ट्यूब जिसको हम स्टाइल बोलते हैं, और नीचे का स्वॉलन पार्ट जिसको हम ओवरी कहते हैं. ठीक है, ये हो गया हमारा पिस्टिल, और ये हो गया हमारा मेल पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैमेन. व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट स्टैमेन. स्टैमेन हैज टू पार्ट्स: फिलामेंट जो स्टिक जिससे कि वो यहाँ से चिपका हुआ है, और द हेड और द पैकेट वी कॉल इट एंथर. एंड एंथर इज फुल ऑफ मेल गैमीट्स. वी कॉल देम पॉलन ग्रेन्स. दानेदार पाउडरी होते हैं, सो दे आर नोन एज पॉलन ग्रेन्स. ठीक है, अच्छा, मेल यहाँ पर है, फीमेल यहाँ पर है. लेट मी चेंज द कलर so that you can understand it easily. Now I'll go for the strongest color, black. Okay, अब कह रहे हैं कि बहुत सारे वर्ड्स आए इधर.
उनका फ्यूजन नहीं होगा गैमीट्स का, जब तक न्यूक्लियस मिलेंगे नहीं तब तक आगे सीड या एम्ब्रियो या जाइगोट कैसे बनेगा, है ना। तो इसका मतलब है कि कोई ऐसा तरीका होगा जिससे कि ये पॉलन ग्रेन उड़ करके यहाँ पर आ जाए। तो कैसे भी आ जाए, उड़ के आ जाए, मधुमक्खी यहाँ पे बैठी उसके पैर से आ जाए, बारिश हुई उन बूंदों से इधर आ जाए, बट पॉलन ग्रेन को कहाँ पहुँचना है, स्टिग्मा। तो ये प्रोसेस वेयर पॉलन ग्रेन reaches the stigma from the anther is known as pollination. ठीक है, is that clear? जहाँ पर pollen grain एंथर से या स्टैमेन से स्टिग्मा पहुँचता है उसको हम बोलते हैं pollination. अगर ये अपने ही फ्लावर पे है या अपने ही प्लांट के दूसरे फ्लावर पे है, इट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर ये हवा में उड़ता हुआ या एक हनी बी आई थी, उसके पैर में पॉलन ग्रेन्स चिपक गए थे और वो हनी बी जाके फिर यहाँ से 1 किलोमीटर दूर उड़ती हुई गई, वहाँ पर एक दूसरा सेम फ्लावर था, सेम स्पीशीज का फ्लावर था, उस पर बैठी तो उसके स्टिग्मा में चिपक गए, तो ये क्या हुआ, क्रॉस पॉलिनेशन, है ना। तो अपना ही फ्लावर या अपने ही प्लांट का दूसरा फ्लावर उसको फर्टिलाइज कर रहे हैं, देन वी कॉल इट सेल्फ पॉलिनेशन, राइट। बट व्हेन इट स्टार्ट्स फ्रॉम वन फ्लावर एंड रीचेस टू द फ्लावर हु इज इनटू द अदर प्लांट ऑफ द सेम टाइप, देन इट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। या तो मैं सोच रही हूँ डायग्राम थोड़ा बड़ा बना दें, बट चलिए हमारे पॉलन ग्रेन्स जो थे वो यहाँ से उड़ करके स्टिग्मा पर आकर बैठ चुके हैं, ठीक है। अब क्या करना है, यही तो करते हैं। चलो, ये जो पॉलन ग्रेन्स है ये 1-2 नहीं आते, ये ढेर सारे आते हैं, ठीक है। तो चलिए सपोज 2 आए या 3 आए, इन्होंने अपनी अपनी पॉलन ट्यूब निकालनी शुरू करी। सॉरी फॉर द कैलिब्रेशन, इट्स वेरी पुअर। इनकी पॉलन ट्यूब जो थी वो ट्रैवल करके आ गई ओवरी तक, ठीक है। इस पॉलन ट्यूब में कौन आया, मेल गैमीट। ये मेल गैमीट आया और इस मेल गैमीट पॉलन ट्यूब आई, उससे ट्रैवल करता हुआ आया और यहाँ पर ओव्यूल से मिल गया। What do we call it? We call it fertilization. What do we call it? We call it fertilization. क्या हुआ, यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स आए, उनसे पॉलन ट्यूब निकली, 3-4 जितने भी आए, लेकिन एक की पॉलन ट्यूब जो थी वो ट्रैवल करते हुए ओवरी तक पहुँच गई और स्टाइल के अंदर से, और ओवरी में जाकर उसका मेल न्यूक्लियस आया और उसने ओवरी का जो फीमेल न्यूक्लियस ओव्यूल था, फीमेल गैमीट था, उससे मिल गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। Whenever male gamete meets with the female gamete and fuse together, वो उसको हम बोलते हैं fertilization, ठीक है। What is fertilization? When male gamete meets or fuses with the female gamete, we call it fertilization, ठीक है। तो अब चलते हैं, यहाँ पर बन गया है ये, और let me take another color for you. कलर हम लोग क्या ले, कलर हम लोग लेते हैं जो आपको दिखे। चलिए पर्पल कलर लेते हैं। फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ तो बनता है जाइगोट, ठीक है। जाइगोट में कितने न्यूक्लियस हैं, एक मेल एक फीमेल, 2 न्यूक्लियस, वो फ्यूज हो गए, ठीक है। तो जाइगोट बना, जाइगोट ही आगे चल के उसमें फिर सेल डिवीजन शुरू हुए और वो आगे चल के एम्ब्रियो बना और एम्ब्रियो ही आगे चल के सीड बन गया, ठीक है। वही सीड जब हम लोग मिट्टी में गाड़ते हैं, वी गेट अ न्यू प्लांट। सो दिस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
सो अगर क्वेश्चन आता है that seed is the result of sexual reproduction or asexual reproduction, तो seed is the result of the sexual reproduction where male and female gamete fuse, fertilize each other, zygote is formed and embryo बनता है. This embryo develops into the seed. ये सीड सुरक्षित जो ये डेवलपमेंट हो रही है, ये इसको रखा कहाँ जाएगा? इसको रखते क्या है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है क्या होता है, ये सूख के गिर गई, ये भी सूख के पूरा गिर गया, ठीक है. स्टैमेन जो थे वो भी सूख के गिर गए और यहाँ से इसको काट दो. स्टाइल एंड स्टिग्मा ये भी सूख के गिर गए. सिर्फ क्या बचा हमारे पास? ओवरी. ओवरी जिसके अंदर में सीड्स हैं. ये ओवरी ही फ्लैशी हो जाएगी, जूसी हो जाएगी, थिक हो जाएगी, स्वेल कर जाएगी और फ्रूट बनाएगी. उस फ्रूट के अंदर में वो फर्टिलाइज्ड जाइगोट हैं जो कि अब सीड्स बन चुके हैं. डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशीज, मैंगो हैज ओनली वन सीड. नीम की भी कौड़ी गिरती है, उसमें भी सिर्फ एक सीड होता है. लेकिन वहीं पर अमरूद और टमाटर देखिए तो उसके अंदर ढेर सारे सीड्स होते हैं. ऑरेंज आप देखेंगे तो उसके अंदर 7-8 सीड्स होते हैं, है ना. तो डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट टाइप्स एंड स्पीशीज ऑफ द प्लांट, द नंबर ऑफ द सीड्स वैरी. ठीक है. उसके बाद बच्चों एक और शब्द आता है, एंड दैट आई विल टेक अ न्यू पेज हियर. ओके. We get another word and that word is unisexual and bisexual. चलिए देखते हैं ये क्या होता है. Unisexual unisexual and bisexual. ये क्या होता है? बाइसेक्सुअल बहुत सारे तो नहीं, लेकिन कुछ एक प्लांट्स ऐसे होते हैं. जितने भी आपने बॉटल गॉर्ड लॉकी वाली फैमिली में देखे ना, लॉकी वाली फैमिली में क्या होते हैं, क्रीपर्स होते हैं, है ना. वो जमीन पे क्रीप करते हैं. कुछ लोग उनको टांग भी देते हैं, दीवार पे सपोर्ट दे देते हैं. तो उसमें जो फ्लावर्स होते हैं उसमें या तो मेल होगा, स्टैमेन होगा, या पिस्टिल होगा. यूनि मीन्स one. What does uni means? Uni means one. तो unisex है. Sex is a word which is taboo for you. Sex का मतलब होता है जेंडर क्या है, मेल है कि फीमेल है. उससे ज्यादा सेक्स का कोई मतलब नहीं होता है. ठीक है. तो आप लोग ये जो आपके दिमाग में टैबू है उसको निकाल दीजिए. लोग बहुत ही गलत सेंस में इसको यूज करते हैं, तो वो अनपढ़ है, जाहिल है, उन्हें नहीं पता है. जब भी हम सेक्स की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट मेल और फीमेल. व्हाट इज द सेक्स ऑफ द बेबी? डॉक्टर इज आस्किंग. ओके, उसको अल्ट्रासाउंड देखा, उसमें लगा ओके इट्स अ मेल, इट्स अ फीमेल. तो प्लांट्स में भी मेल फीमेल होते हैं, है ना. तो ऐसे फ्लावर्स जिनमें या तो सिर्फ स्टैमेन प्रेजेंट है जो कि मेल पार्ट है, या फिर सिर्फ पिस्टल प्रेजेंट है जो कि फीमेल पार्ट है, उन फ्लावर्स को हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. ओनली वन सेक्स इज प्रेजेंट इन द फ्लावर. ठीक है. ये आपके एग्जाम्पल हैं कद्दू, पंपकिन, लौकी, खीरा, ककड़ी, करेला, परवल, ये वाली जो पूरी फैमिली है ना, दिस इज ऑल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आप ही बच्चों में से किसी ने पूछा था कि क्या प्लांट्स अलग अलग होते हैं, कि जी ये प्लांट जो है इसमें सिर्फ मेल फ्लावर्स निकलेंगे, ये प्लांट जो है इसमें सिर्फ फीमेल फ्लावर्स निकलेंगे. नो, इट इज जस्ट नॉट लाइक दैट. वो एक ही फ्लावर, आपने बहुत सारे बच्चे विलेज को बिलोंग करते हैं, कहीं कहीं पे पेरेंट्स की भी हैबिट होती है कि घर पे वो उगाते हैं, है ना. तो लौकी तो बड़ी कॉमनली उगाई जाती है, नेनुआ वगैरह बड़ा कॉमनली उगाया जाता है. आप उनके फ्लावर्स जो होते हैं, प्लांट्स देखिए,
एक ही क्रीपर होते हैं ये या क्लाइंबर्स होते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स निकलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे फ्लावर्स निकलते हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि उन्हीं फ्लावर में से कुछ फ्लावर मेल होंगे, और जैसे ये एक मेल है, उसके बगल वाला फीमेल है, फिर फीमेल है, फिर मेल है, फिर मेल है, इधर फीमेल है। मतलब ओनली इन वन प्लांट यू कैन हैव मेल एंड फीमेल टुगेदर, इट इज ऑलवेज लाइक दिस। तो ये बहुत अच्छा डाउट था जो बच्चे ने पूछा, आई एम रियली हैप्पी एंड आई नो इट शुड बी क्लियर। बाइसेक्सुअल फ्लावर, मोस्ट ऑफ दी फ्लावर्स, आप देखिए उठाइए, आपको उसमें स्टैमेन भी दिखता है, आपको उसमें स्टिग्मा भी दिखाई पड़ जाएगा, है ना। आप क्लास में होते तो मैं आपको फिजिकली दिखा देती। आई हैव शोन यू हिबिस्कस, गुड़हल का फ्लावर, चाइना रोज भी बोलते हैं उसको। तो मोस्ट ऑफ दी फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल, मीन्स बाय मीन्स टू, both the sexes are present in the same plant. Such flowers are known as bisexual flowers. Is it clear? I hope it is clear. तो जितने भी आप आपके घर में जितने फ्लावर आप देख लीजिए, अगर उसमें आपको स्टैमेन और स्टिग्मा दिख रहा है अलग अलग, यू कैन मेक इट आउट। स्टैमेन विल ऑलवेज 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 बी लुकिंग लाइक दिस, है ना। तो स्टिग्मा कुड बी वो ऐसे वाई शेप भी हो जाते हैं, स्टिग्मा आपके ऐसे 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 भी हो जाते हैं। स्टिग्मा कैन बी वेरिएंट बट स्टैमेन्स आर मोस्टली लाइक दिस। हाँ, कलर ऑफ द फिलामेंट एंड एंथर कुड बी डिफरेंट, बट आपको समझ में आ जाएगा। हिबिस्कस का स्पेशली आप देखिए, अपने हाथ पे ऐसे टैप करिएगा, यू विल सी दैट येलो कलर पाउडरी सब्सटेंस, दैट इज द पॉलिन, ठीक है। तो ये हो गए आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। एक और टॉपिक है आपका सीड डिस्पर्सल। व्हाट इज सीड डिस्पर्सल एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, ये भी क्वेश्चन लास्ट टाइम आया था बेटा। जैसे हर एनिमल है ना, अब लिविंग थिंग्स कितने हुए, प्लांट्स हुए, एनिमल्स हुए, तो एवरी एनिमल वांट्स कि उसकी नेक्स्ट जनरेशंस आती जाएं और वो अर्थ पे एग्जिस्ट करते रहें, है ना। एवरी एनिमल वांट्स। सिमिलरली, एक्सक्यूज मी, इट्स वेरी कोल्ड टुडे। इसी तरह से प्लांट्स आल्सो नीड टू हैव देयर प्रोजेनीज। आप पहाड़ों पे जाते होंगे, वहां पे कोई जाके पौधे लगाता थोड़ी है, वो कोन्स गिरते हैं, सीड्स गिरते हैं, या वहाँ पर लैंगूर्स होते हैं, मंकीज होते हैं, या जो भी एनिमल की बॉडी पे सीड्स चिपके, वो यहाँ से वहाँ गए, वहाँ से वहाँ गए, पूरा का पूरा पहाड़ ग्रीन होता है ना, माउंटेन्स आपने देखे होंगे। तो ये कोई लगाने थोड़ी जा रहा है अपने ऊपर चढ़ चढ़ के, ये तो नेचर का अपना खुद का तरीका है कि हर स्पीशीज आगे प्रोलिफरेट करनी चाहिए, मल्टीप्लाई करनी चाहिए, उनकी पॉपुलेशन बढ़नी चाहिए। डायनासोर्स के समय में कुछ डेफिनेटली ऐसा हुआ होगा कि अब साइंटिस्ट आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट सम प्रूफ्स व्हिच प्रूव दैट मे बी कुछ नेचुरल फिनोमेना ऐसा हुआ, अर्थक्वेक आया या वोल्केनिक इरप्शन हुआ कि सारे के सारे डायनासोर्स मर गए, है ना। तो कुछ तो हुआ होगा कि वंस अपॉन अ टाइम दे यूज्ड टू एग्जिस्ट ऑन द अर्थ बट नॉट एनी मोर। तो बहुत सारी स्पीशीज बर्ड्स की भी होती हैं, पीपल किल देम, है ना। आजकल इतने ज़्यादा मोबाइल टावर्स हैं, उनकी भी फ्रीक्वेंसी निकलती रहती है, तो बहुत छोटी छोटी बर्ड्स अब हम लोग को ज़्यादा नहीं दिखाई देती क्योंकि ये बर्ड्स इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव ही नहीं कर पाते हैं, है ना। टाइगर, आपको पता है सेव टाइगर मिशन चल रहा है, राइनोसेरस, तो इनको क्या हुआ, लोगों ने मारना शुरू कर दिया। पहले गेम, राजा महाराजा शिकार पे जाते थे, इट वाज अ गेम। फिर इनकी स्किन के लिए, इनकी बोन्स के लिए, इनकी अदर थिंग्स के लिए ना, जैसे एलिफेंट इज किल्ड फॉर द टस्क, यू नो, सो इनको पीपल स्टार्टेड किलिंग देम। देन गवर्नमेंट रियलाइज्ड कि अरे ये तो फिर बेचारे धरती से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, इसीलिए फिर नेशनल पार्क्स बने, बहुत सारे लॉज आए, यू नो, इट वाज मेड इलीगल टू पोच एंड किल। तब भी स्मगलर्स होते हैं जो इलीगल पोचिंग करते हैं, बट देन दे आर कॉट, है ना।
इसी तरह से प्लांट्स ऑल्सो नीड्स टू मल्टीप्लाई, तो इसीलिए सीड डिस्पर्सल होता है, ठीक है। तो सीड डिस्पर्सल होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे तरीके होते हैं, विंड से हल्के फुल्के सीड्स जो होते हैं, ऑब्वियसली विंड मैंगो को तो नहीं उड़ा के ले पाएगी, विंड उन्हीं सीड्स को उड़ा ले पाएगी जिनका वेट हल्का है, जैसे कि आपके कॉटन हो गया, आपका कैलोट्रोपिस या मदार हो गया, चिलबिल हो गया, इंडियंस हमारा बोलते हैं मेपल हो गया, राइट। फिर आते हैं जो कि वाटर, ऑब्वियसली वाटर करंट है, उसमें जो भी सीड गिरा हुआ बहता हुआ कहीं से भी कहीं पहुंच जाएगा, है ना। उसके बाद बर्ड्स एंड एनिमल्स उसको लेकर जाते हैं। सो इस तरीके से सीड डिस्पर्सल होता है। एंड फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज, वो स्पीशीज लगातार बनी रहे अर्थ पे, सीड डिस्पर्सल इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। So I hope your doubts are clear to you now. Asexual reproduction, जहाँ पर only single parent is involved, there are no seeds, and that is asexual reproduction. आपने different उसकी varieties पढ़ ली हैं, ठीक है। So this is all about this chapter, children. Still, if you have any doubt, you can ask me in the comment section. But I am sure ये दोनों videos को देखने के बाद में now you won't be having any doubt. And still, if you have some interesting questions, you can always ask me, right? Thank you.